1 हफ्ता गुजर चुका है लेकिन वो ऑनलाइन नहीं आया। जाहिर है चिचिक जो मिल गई है उसे। जी बोलिए गुलफम साहिबा। मुझे उन सारी मॉडल्स के नाम चाहिए जिनकी उमर ने हाल ही में सर्जरीज की हैं। जिन मॉडल्स की उन्होंने सर्जरी की है? हाँ, जो पिछले कुछ महीनों में हुई हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ। जी बिल्कुल गुलफम साहिबा, मैं देखकर कॉल करती हूँ। अब पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। गुल्रू, अगर तुम्हें जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? जिन लोगों से तुमने मोहब्बत की उन सबको भी हम देख चुके हैं। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दी जाए। ये इतना बुरा क्या बना रही हो? अरे मैं तो मजाक में कह रहा था, तुम तो नाराज हो गई। मुझसे उलझने की कोशिश मत करो और जाओ यहाँ से। हुआ क्या है? किसने तुम्हें परेशान किया? किसी ने भी परेशान नहीं किया, मुझे बस अपना काम खत्म करने दो। तो अच्छा, अगर थोड़ी देर मुझसे बात कर लोगी तो कुछ हो नहीं जाएगा गुल्रू। तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये बहुत जरूरी काम है, मुझे जल्द से जल्द खत्म करना है। क्या बात है योंजा। सदा एनले। सदा एनले कौन थी ये? हाँ, तो ये है वो। मॉडल सदा एनली से कनेक्ट करो मुझे। हाँ करो। सैदा मेरी जान, कैसी हो और क्या कर रही हो तुम आजकल? अच्छा, क्या तुम अभी मेरे ऑफिस आ सकती हो? मैं इंतजार कर रही हूँ। आ जाएं। गुलफहम साहिबा, आपसे बात हो सकती है? हाँ कहो। दरअसल मैं ये पूछना चाहता था कि आप कहती हैं कि यहाँ रोज आया करूँ, लेकिन मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। अगर मैं रोज ना हूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा? क्या कुछ हुआ है? हुआ तो कुछ नहीं है, मतलब गुल्रू है ना, अगर मैं कभी कभी मजाक कर लेता हूँ तो उसे बुरा लग जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये सब मैं ना करूँ, लेकिन खुद को रोक ही नहीं पाता। बोरियत सी होती है अकेले बैठे बैठे मुझे। बैठो। क्या हुआ है बोलो। चलो बताओ मुझे क्या परेशानी है। चलो एक काम करते हैं, एक खेल खेलते हैं हम दोनों मिलकर। हाँ, कैसा खेल? और अभी? मैं तुम्हारी मुलाकात अभी एक मॉडल से करवाऊंगी, सदा एनली। लेकिन किस लिए? मैं तुमसे जो भी करने को कहूंगी तुम बिना सवाल किए वो करोगे, समझ गए ना? और खेल को बीच में नहीं छोड़ सकते। कैसा खेल? कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये है डॉज बॉल। डॉज बॉल? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही उमर साहब, क्या मैं आपके लिए कुछ और लेकर आ सकती हूँ? शुक्रिया योंजा, तुम जा सकती हो। उम्मीद है ये गुल्रू की वजह से नहीं है। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं उमर साहब, सच कह रही हूँ मैं। तो इसीलिए आपको परेशानी में नहीं देख सकती मैं। इस बात का क्या मतलब योंजा? कुछ नहीं, आप भी जानते हैं कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है हर कोई, हर किसी का एक मकसद होता है। इजाजत दें मुझे। अगर तुम इतने बड़े डॉक्टर ना होते, अगर तुम्हारे पास शोहरत ना होती,
गुलरू को तुम में जरा सी भी दिलचस्पी होती तो क्या लगता है वो हंसी खुशी उससे शादी करके अपनी जिंदगी गुजार रही होती। हर वो चीज जिसका ताल्लुक गुलफम सिपाही से है, हर वो चीज उसके लिए बहुत अहमियत रखती है। ओज़गे, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछो। वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में एक लड़का होता है ओज़जान, क्या तुम उसे जानती हो? क्यों, क्या हुआ? वो पूछना ये था, मैंने उसके बाबा और मेरे बाबा आपस में दोस्त हैं। हाँ, वो अच्छा लड़का है, मगर थोड़ा सा। क्या मतलब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो, मुझे लगता है काफी इंट्रोवर्ट है, यानी काफी संजीदा है। गुलफम साहिबा अपने कमरे में है? हाँ, मर्द के साथ है। हाँ ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सुबह बखैर मेरे बच्चे की अम्मा, सुबह बखैर। तुम यहाँ पर क्यों आ गए? ये क्या बात हुई? मतलब आते ही तुम मुझ पर शुरू हो गई? क्या कोई शोहर से इस तरह बात करता है कि तुम यहाँ क्यों आ गए? क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? जरूरी बात करनी थी इसलिए आया। बाबा यहीं बाहर खड़े हुए हैं, अगर उन्होंने देख लिया ना। मसूदे, तुम इस तरह की बात करके मुझे गुस्सा दिला देती हो। ओह अच्छा, तो गुस्सा भी अब तुम्हें आएगा? जब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था तो ये करने की क्या क्या जरूरत किया है मैंने? क्या बताना चाहोगी कि आखिर ऐसा क्या कर दिया है मैंने? क्या मैंने कोई चोरी की है, या किसी की जायदाद जब्त कर दी है, या किसी का कत्ल किया है? बताओ मुझे। और करते भी क्या तुम? बाबा का घर उनसे पूछे बगैर किराए पे दे दिया तुमने। देखो मसूदे, हम तो वैसे ही यहाँ शिफ्ट हो गए थे ना। हाँ, अगर उमर साहब उन्हें रकम ना देते तो तुम्हारे बाबा 1 साल तक जेल में रहते। तो क्या वो घर इस तरह खाली पड़ा रहता? पड़ा रहे खाली, तुम्हें इससे क्या? मुझे क्या पता था कि नेकी का जमाना नहीं। मैंने जो भी किया तुम लोगों के फायदे के लिए किया। मुझे क्या पता था इतनी जिल्लत होगी। ये सोचकर वो घर किराए पर दिया था कि तुम लोगों को कुछ पैसे मिल जाएंगे। मैं जब भी कुछ अच्छा करता हूँ तुम लोगों को गलत लगता है। छोटी छोटी बातों पर छोटे बच्चों की तरह मेरी बेइज्जती करने लग जाते हो। देख लो। कम से कम तुम्हें बाबा से पूछना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि इतनी सी बात पर इतना गुस्सा हो जाएंगे, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करता। तो ये क्यों नहीं कहते कि महबूरे वाला वाकया भी इत्तफाकन हुआ था? तुम्हारी वजह से हुआ। हाँ, तुम्हारी बहनों की वजह से हुआ, जो हर वक्त कुछ बोलती रहती है। टक 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 टक। और फौरन ये बात जाकर उन्होंने बाबा को बता दी। देखो मसूदे, मैं ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें फौरन जाकर अपने बाबा से बात करनी होगी। मुझे नहीं मालूम तुम उनसे क्या बात करोगी, उन्हें कैसे कायल करोगी, लेकिन आज शाम तुम घर चलोगी। क्या वो कभी भी राजी नहीं होंगे? तो तुम अपने बाबा को अपने बच्चे के बाप पर तरजीह दे रही हो? ठीक है, ऐसे ही सही। फिर तलाक दे देता हूं तुम्हें। यही चाहती हो ना? मैं आज ही जाकर केस दायर कर दूंगा। रहना फिर यहीं पर। तुम बच्चे को बगैर बाप के पालोगी। मैं अम्मी से बात कर लूंगा, वो मेरी दूसरी शादी करा देंगी। शौहर से मोहब्बत करने वाली औरत होगी और मैं भी उसके साथ सुकून से रहूंगा। अरे येनर, क्या करूं? बताओ क्या करूं मैं? तुम सारे रास्ते मेरे लिए खुद ही बंद कर गई हो। मेरी अम्मी को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं, और तुम तो उन्हें अच्छी तरह जानती हो। वो मेरे इस फैसले से खुश हो जाएंगी। हाँ, तो इसलिए मसूदा, तुम अच्छी तरह सोच लो और जो भी फैसला करो फिर मुझे बता देना, ठीक है? गुलरू उमर साहब पे डोरे डाल रही है। इसके अलावा बाकी रह गया है कुछ? गुलफेम साहिबा को जो दिल की तकलीफ हुई है उसकी वजह जानते हैं? क्योंकि गुलरू और उमर साहब कल बागीचे में एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। वो लड़की इस दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की है जिहान, क्योंकि आजकल ऐसी मोहब्बत करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जाओ, कोई नहीं चाहिए मुझे। जिहान, मैं हूं दुएगू। कैसे हो तुम? मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूं। मेरे लिए? हाँ बिल्कुल। क्यों लाई हो गिफ्ट मेरे लिए? बस वैसे ही, मेरा दिल चाह रहा था, तुम्हें पसंद आएगा ये। आज मेरी कौन सी सालगिरह है जो तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हो? गुल्लू से सालगिरह पे देती है। तुम इसे देखो तो सही जरा, क्या पता तुम्हें अच्छा लगे। शुक्रिया। क्या मैं खोल के देखूं? क्या है इसमें? खोलो, खुद देख लो इसमें क्या है। मेरे बाबा मुझे अपना परफ्यूम देते थे
खत्म होने वाला होता था। तो अच्छा हुआ ना मैं ले आई। खोलो इसे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब टेस्ट भी करो। हाँ, करता हूं मैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है ये, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इस खुशबू ने तुम्हें महका दिया है जिहान। हाँ, वाकई में। मुझे ये अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है। वो मैं कह रहा था कि ये बहुत अच्छा है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो गिटार की कोई प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो बेहतर रहेगा। कोई सॉन्ग सिखा दो मुझे। अच्छा ठीक है जिहान। गुलफैम साहिबा, आ जाओ सैदा। आपने मुझे कॉल की, मुझे बहुत खुशी हुई। मर्द से मिलो सैदा, अब तुम दोनों साथ काम करोगे। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। बैठ जाओ यहाँ। हमारे आने वाली न्यू कलेक्शन के एडवर्टाइजमेंट के लिए आप दोनों मेन मॉडल होंगे। आपका बहुत शुक्रिया गुलफैम साहिबा, मुझे खुशी होगी। दरअसल मैंने आप दोनों को चुन तो लिया है, लेकिन ये समझे कि मैं रिस्क ले रही हूँ। आखिरकार मर्द नया चेहरा जो है और फिलहाल अपने करियर के शुरुआती दौर में है, और देखा जाए तो तुम भी काफी अरसे से स्क्रीन से गायब हो। लोग तो तुम्हें भूल चुके होंगे। बदकिस्मती से मैं दूर हो गई थी इससे, अपने रिश्ते की वजह से। वो मुझे ये काम नहीं करने देता था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। मैं तैयार हूँ हर चीज के लिए। कैंपेन शुरू होने से पहले आप दोनों को दुनिया के सामने लाना फायदेमंद रहेगा। आप दोनों के बारे में बातें हों, न्यूज में आए, लिखा जाए, जरूरी है। जी ऐसा ही है। तो मेरे पास एक प्लान है। मैं चाहती हूँ कि दुनिया की नजर में आप दोनों का कोई ताल्लुक हो। मुझे तो इससे कोई एतराज नहीं होगा। इन्हें कोई एतराज नहीं तो मुझे भी नहीं। सैदा, मुझसे पूछे बिना नहीं रहा जाएगा। मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रही हूँ। बार बार मेरे जहन में एक ही बात आ रही है और पूछने में झिझक भी हो रही है मुझे। क्या तुमने कोई ट्रीटमेंट करवाई है? जी मैंने 2 हफ्ते पहले आप ही के हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाई थी, और ये सब उसी वजह से हुआ है। उमर से ट्रीटमेंट करवाई है? जी, डॉक्टर उमर हकीमोलो। अरे हाँ, हम इस बात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे तुम लोग जानते हो? हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तुम उनके सामने ये कहोगी डॉक्टर उमर हकीमोलू ने मेरी कॉस्मेटिक सर्जरी खराब कर दी, जिसकी वजह से मेरा बॉयफ्रेंड मर्द मुझे छोड़कर चला गया। कैसा रहेगा? बेहतरीन है। हाँ मगर गुलफैम साहिबा ये तो सच नहीं है। यानी मैं उमर साहब से बहुत मुतमईन हूँ। देखो सैदा, हमें शोहरत के लिए ये तो करना ही होगा। हर किसी की तवज्जो इस तरह तुम्हारी तरफ हो जाएगी। हर तरफ तुम्हारे ही चर्चे और तुम्हारे ही मुतालिक बातें होंगी। और क्या चाहिए तुम्हें, तुम बताओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इसमें मसला है तो किसी और को बुला लेती हूँ मैं। नहीं गुलफैम साहिबा, मेरा ये मतलब नहीं था। देखें, उमर साहब आपके दोस्त हैं, कहीं वो कुछ कहे ना आपको। तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी, वो संभाल लूंगी मैं। तुम्हें बस एक ही काम करना है कि अपना मुंह बंद रखना है। ठीक है गुलफैम साहिबा, जैसा आप चाहें। बहुत अच्छे, अब आप दोनों जा सकते हैं। हाँ मगर भूलिएगा नहीं, आप दोनों जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप दोनों एक ताल्लुक में होंगे। तो ये खेल है। एक खूबसूरत टूरिज्म प्रोफेशनल एक बार फिर हरकत में आ गया। आकिफ तुर्गत एक बार फिर से बेकाबू हो गया। मशहूर टूरिज्म प्रोफेशनल 2 नौजवान लड़कियों के साथ क्लब से बाहर निकला और उसे खड़े होने में भी मुश्किल पेश आ रही थी। हेलो भाई, आपसे बात हो सकती है? हाँ कहो उमर,
सब कुछ कैसा चल रहा है? कल तो तुम्हारी हालत बिल्कुल देखने लायक थी। क्या आप जानते हैं किसी आकिफ को? टूरिज्म प्रोफेशनल आकिफ तुर्गत। हाँ जानता हूँ, क्यों, क्या बात है? क्या वो वाकई ये कामयाब कारोबारी आदमी है? वो एक कामयाब कारोबारी आदमी है। कम कीमत पर अच्छी चीजें खरीदने के लिए काफी मशहूर है। अच्छा, तो लड़कियों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं उसके? इस मामले में वो उस्ताद एक बार हम साथ बाहर कहीं गए थे, जहां कहीं भी हसीन लड़की देखता था फौरन उसे घेर लेता था। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं, गुलफैम से काफी मुलाकातें हो रही हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। जब अपनी चीज की परवाह नहीं करोगे तो कोई और ले जाएगा। चलें, फोन रखता हूँ। अरे सैलदा, यहाँ आ जाओ, इधर बात करते हैं। ठीक है मेरी जान, जहाँ तुम चाहो। लाओ ये मुझे दो, मैं रखता हूँ। वैसे आज रात क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, जो तुम कहो वो करते हैं। एक काम करते हैं, मूवी देखने चलते हैं रात में। क्या वाकई? हाँ मेरी जान, अगर उन्होंने तुमसे पूछा कि हम कब मिले थे तो क्या कहोगे? इस अंदाज में बात मत किया करो मुझसे। अच्छा भला नाम है मर्द मेरा, जिसको देखो यहाँ पर जान जानू में लगा रहता है। अजीब जगह है। अच्छा, क्या तुम हमेशा से ऐसे हो या अभी बनावटी बातें कर रहे हो? 100% असली। मैं हूँ मर्द, बनावटी रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये तो अच्छा है। हाय, गुलफिम साहिबा मसरूफ तो नहीं है? वो भी मसरूफ हैं। वैसे आयजा अंदर है। सुबह जिसके बारे में पूछ रही थी ये वही है। हाँ, समझ गई। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कब तक फारिग हो जाएंगी? मुझे उनसे काम था कुछ। मुझे लगता है तुम्हें इंतजार करना चाहिए क्योंकि उन्हें तुमसे मिलना है। वो बस चेक साइन करवा के जाने ही वाले होंगे। ठीक है। लेकिन वो तुम्हें जानता है, उसने तुम्हें देखा और तुम उसे पसंद आ गई। वो बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हारे बाबा की इजाजत के बगैर तुमसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। आ जाओ गुलरू। वो मैं आकिफ साहब की फाइल लेकर आई थी। बैठो। कमाल कर दिया तुमने। मुझे अच्छा लगा कि आपको पसंद आई। हाँ, लेकिन जब आकिफ आएंगे और इस हवाले से अपना फैसला सुनाएंगे तो फिर हमें हमारा चेक मिल जाएगा। वैसे तुम्हारा डिनर कैसा रहा? अच्छा था। मुलाकात काफी मुख्तसर थी, फिर मैं वहां से चली गई थी। तुम बहुत खामोश हो, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें? नहीं तो यानी आजकल मेरे बाबा, उनके साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप उनसे बात कर लें? एक मिनट रुको। हाँ उमर, मैं तुम्हें ही कॉल करने का सोच रही थी। मुझे तो बहुत खुशी होगी, प्लीज आओ ना। हाँ, लंच साथ में करते हैं। देखो ये सब कुछ करके मुझे क्या ही मिल गया। ओ मेरे खुदा, ये गलती मुझे कितनी भारी पड़ गई। खड़ूस ससुर, सारे मंसूबे तबाह कर दिए। मसूदे, येनर, मुझे बुरा लग रहा है बहुत। मैं तुम्हारी बातों के बारे में ही सोच रही थी। हाँ, यानी एहसास हो गया तुम्हें आखिरकार। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों बीच में फंसा रहे हो? क्या मैं तुम्हें बीच में फंसा रहा हूँ मसूदे? हाँ, तुम हर वक्त अपने बारे में ही सोचती हो, कोई भी नहीं जो मेरे बारे में सोचे। अब देखो किस तरह भटक रहा हूँ मैं। क्या अंजाम होगा इस सब का मसूदे? ठीक है, मैं बात करके देखूंगी बाबा से, लेकिन ये सब कुछ इतना जल्दी नहीं हो सकता, समझो इस बात को। देखो, अगर तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा तो इस बच्चे को बाप के बगैर पालोगी तुम। अब तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो येनर? बिल्कुल भी नहीं। ज्यादती वो है जो मेरे साथ हुई है मसूदे।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब तुम्हें दिमाग से सोचने की जरूरत है, ठीक है? मेरा नुकसान नहीं है, कोई नुकसान तुम्हारा ही होगा। तो अब सोच लो तुम ठीक से। चलो अब रख रहा हूँ मैं फोन, सवारी आ चुकी है। खुदा हाफिज। जानते हो, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार कोई क्लास छोड़ी है। अगर मैं कहूँ कि मुझे खुशी हुई है तो तुम नाराज हो जाओगी। क्या हो गया है? अब तुम मुझे इतना बुरा समझते हो क्या? नहीं, तुम्हारा ये अंदाज मुझे पसंद है। अच्छा, तो तुम क्या कहने वाले थे मुझसे? ऐसे मत कहो कि तुम्हें पता ही ना हो कि मैं क्या कहने वाला हूँ। अब तुम्हारे दिल में क्या है ये तो मैं नहीं जानती ना। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है? चिचिक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यकीनन वो तनर के साथ है। मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी चिचिक। योंजा, मैं गुलफैम से मिलने जा रहा हूँ, 2 घंटे तक आ जाऊंगा, ठीक है? जी ठीक है उमर साहब। अब देखो तो जरा, गुलरू के पीछे उमर साहब है और चिचक के पीछे तनर और मैं खुद को यहाँ बर्बाद कर रही हूँ। अगर फोन करूंगी तो क्या कहूंगी? सवाल पूछने का भी तो कोई हक नहीं है मुझे। बात भी तो मैंने खत्म की थी। बहुत बेवकूफ हो गुलरू, बिल्कुल भी अकल नहीं है मुझ में। अब क्या कहूंगी? जी बोलिए। कॉल कर रही थी तुम? नहीं तो गलती से कॉल लग गई होगी मुझसे शायद। खैर अभी मेरे पास बहुत काम है, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। ठीक है। गुलरू, यहाँ इतनी ठंड में क्या कर रही हो तुम? कुछ भी कर रही हूँ, मगर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे गुलफैम साहिबा ने बुलाया था, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा? काम के सिलसिले में उनके कुछ मेहमान आ रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे भी बुलाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखो गुलरू, तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मुझे वाकई इससे तकलीफ होती है। अब तो मैं बात भी तुमसे सही तरीके से करने लग गया हूँ। तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल। असल में मैं आजकल थोड़ी परेशान हूँ। कैसी परेशानी? मैंने तो तुम्हें जब भी देखा तुम परेशान ही नजर आती हो, कभी ठीक नहीं देखा तुम्हें। मसले हमारी जिंदगी में भी हैं, मगर तुम्हारी तरह हर वक्त परेशान नहीं रहते। परेशान हूं मैं, हर वक्त यही बहाना। क्या मेरी राय की कोई अहमियत नहीं है? तो मेरी बहन के साथ ताल्लुक में थे, क्या ये भूल गए हो? काश के मैं भूल जाता, काश के ये सब होता ही नहीं। लेकिन ये हो चुका है। वो कोई और नहीं, मेरी सगी बहन है। मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती। देखो चिचिक, मैंने किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की और ना ही तुम्हारी बहन को कभी कुछ करने को कहा मैंने। वो अपनी मर्जी से आए, उसमें उसकी मर्जी शामिल थी। अब मुझे उनमें से किसी की परवाह नहीं। मैं ये सब सुनना नहीं चाहती, बस कर दो तनर। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। समझने की कोशिश करो तनर। मैं एक दोस्त के नाते तुम्हारी बात सुन सकती हूँ, लेकिन मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। देखो चिचिक, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी पर भरोसा किया, इसकी कदर करता हूँ, मगर मेरे लिए वो दरवाजे बंद मत करो। वाह वाह, आज दोनों एक साथ हैं, काबिलियत की मलका और काबिलियत की शहजादी। लगता है तुम गुलरू के काम से बहुत खुश हो, वो तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है। वाकई मुझे बहुत पसंद आया। फैसला तो तुम लोगी, क्या तुमने वो देख लिया? गुलरू पर मुझे पूरा यकीन था और इसने सच में अच्छा काम किया है। बहुत शुक्रिया गुलफम साहिबा, आपके इस एतबार से मुझे बहुत हौसला मिलता है। चलो आओ बैठकर बात करते हैं। गुलरू, एक काम करो, मेरे लिए यहाँ एक कॉफी भिजवा दो प्लीज। और तुम क्या पियोगे आकिफ? नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊंगा। ठीक है गुलफम साहिबा। हमें अकेले वक्त गुजारने का मौका नहीं मिला गुलफैम। लगता है तुम मुझसे दोबारा भाग रही हो, है ना? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल काम बहुत ज्यादा है आजकल।
वही संभालने में लगी हूँ मैं। गुलफम साहिबा के लिए कॉफी भिजवा दो, ठीक है? काफी जल्दी माहौल अपना लिया तुमने। कल रात कैसी गुजरी तुम्हारी? बहुत ही अच्छी गुजरी, ठीक है? मेरे लिए तो तुम्हारा वो रूप बहुत हैरानकुन था। मुझ में कुछ नहीं बदला, मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। वाकई में ठीक कहा, शायद मैं नहीं देख पाया। हकीकत देखने की आप में सलाहियत थी ही नहीं। आकिफ, आज शाम तो मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन अगली बार तुम्हारी ये शिकायत दूर हो जाएगी। तुम पे बढ़ता जा रहा है मेरा उधार। चलो फिर मिलते हैं, ठीक है? बात करने के लिए बाकी कुछ नहीं रहा। शायद ऐसा ही है। सुबह बखैर डॉक्टर। खुदा हाफिज गुल्लू। खुदा हाफिज। उमर, खुश आमदीद। क्या हुआ तुम्हें? उदास हो क्या? नहीं, मैं तो ठीक हूँ। मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। चलो लंच करने कहीं बाहर चलते हैं। जरूर। गुलरू, कॉफी का मना कर दो और उनसे कहो मेरा कोट लेकर आए और गाड़ी तैयार। ठीक है गुलफम साहिबा। कॉफी रहने दो, गुलफम साहिबा अपना कोट और बैग मंगवा रही है। ठीक है, तो फिर तुम ही पी लो इसे। गुलरू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। जानता हूं मैं कि तुम क्यों परेशान हो। हाँ, डॉक्टर से मुतालिक बात है ना? तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? और तुम तो बहुत खुश हुए होगे, है ना? मैं क्यों खुश होने लगा? मैं तो चाहता हूं कि तुम सुकून से रहो। तुम चाहते हो कि मैं उमर के बारे में बताऊं? उमर, वो तो उमर साहब थे। उफ, मर्द। अच्छा, ये कॉफी पियो और खुश रहो। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूं। येनर। हाँ, तुम कब आए? थोड़ी देर पहले। तुम इतनी देर से क्यों आई? हाँ, जानती हो मेरा कितना नुकसान हो गया यहाँ बैठे रहने से। मत पूछो, मैं जाने ही वाली थी कि बाबा का फोन आ गया। बातों में लगा लिया उन्होंने। मैंने कहा मैं अभी वापस आती हूँ। क्या वक्त आ गया है। मेरी बीवी को मुझसे मिलने के लिए भी अपने बाप की इजाजत की जरूरत होती है। खुदा के लिए येनर, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना। चलो असल बात पर आ जाते हैं। बताओ मुझे, तुमने क्या फैसला किया? देखो, इस मामले में आराम से बात करते हैं, ठीक है? तुम ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे। देखो मसूदे, अगर तुमने फिर से वही पुरानी बातें दोहरानी है तो मेरा वक्त जाया मत करो, मैं चला जाता हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अपने माँ बाप दोनों के साथ बड़ा हो। सौतेली माँ और सौतेला बाप आखिर कौन चाहता है? मैं भी ये नहीं चाहता, इसलिए पूछ रहा हूँ कि बताओ क्या फैसला किया। मैं मुकदमा वापस ले लूंगी। हाँ, अच्छी बात है। तुमने अकल से काम लेना शुरू कर दिया है। तुम तो हमारा घर तबाह करने वाली थी। लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। किस लिए वक्त चाहिए मसूदे? जब फैसला कर लिया है तो फौरन मेरे पास आ जाओ। मेरे साथ इस तरह का खेल मत खेलो। तुम्हें क्या लगता है मैं फारिग इंसान हूँ? येनर, तुम गुस्सा तो नहीं करो, समझने की कोशिश करो। कुछ हफ्ते का वक्त ही तो मांग रही हूँ तुमसे। मेरा मतलब है कि गुल्लू की शादी का मामला गुजर जाने दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा पुरसुकून हो जाएंगे, मैं उनसे बात करूंगी। गुल्लू की शादी हो रही है? किससे हो रही है? उमर साहब से? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम येनर? कौन उमर साहब? बाबा कभी भी गुल्लू की शादी उसके साथ नहीं करेंगे। वो उनके पुराने दोस्त का बेटा है। येनर, मुझे बस थोड़ा और वक्त दे दो। ठीक है मसूदे, मैं तुम्हें सिर्फ 3 हफ्तों का वक्त देता हूँ। 3 हफ्ते। 3 हफ्तों के बाद मसूदे मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। और ये याद रखना, तुम बगैर किसी वजह के तलाक दूंगा और फिर गांव जाकर 20 साल की लड़की से शादी करके मजे से रहूंगा वहां पर। और तुम यहाँ पर अकेले रहना। अच्छी तरह से सोच लो ये।